किसी जीव द्रव्य के परिणाम अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। इस विषय में सोचो तो कितना सोचो है। और ये जीव क्या चाहता है कि समस्त संसार मेरे हिसाब से चले। लोगों को क्या लगता है जैसा मैं सोच पाता हूं वैसा दूसरा क्यों नहीं सोच पाता। अरे भाई सवाल ही नहीं है। एक जीव द्रव्य के परिणाम दूसरे जीव द्रव्य से नहीं मिलते। अरे छोड़ो, एक जीव द्रव्य के परिणाम स्वयं उसी जीव द्रव्य के अन्य समय के परिणाम से नहीं मिलते। समझ में है कि नहीं आया? प्राग भाव प्रध्वंस भाव है। बोलो, कितनी गजब की चर्चा है। आप देखो संसार क्यों दुखी है। तो हम चाहते हैं सब या तो हम उनकी तरह इंटेलिजेंट हो जाएं या सब हमारी तरह इंटेलिजेंट हो जाएं। होता है कि नहीं होता? ये जो माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं बेटा शर्मा जी के बेटे को देख, गुप्ता जी के बेटे को देख, फलाने को देख, ढिकाने को देख, वो क्या कर रहा है। अरे भैया, एक जीव द्रव्य की परिणति दूसरे जीव द्रव्य की परिणति से नहीं मिलती। एक जीव द्रव्य की क्षमता दूसरे जीव द्रव्य की क्षमता से नहीं मिलती। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। जितने जीव उतने परिणाम। एक जीव द्रव्य के परिणाम दूसरे जीव द्रव्य के परिणाम से नहीं मिलते। अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। और उस एक समय के परिणाम का कर्ता भी मैं नहीं हूं। सहज अपनी योग्यता से पूर्व कर्म का उदय होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि उस समय शुभ अशुभ रूप परिणाम होते हैं। मैं करता, मैं तो मात्र ज्ञाता हूं, जानने वाला हूं। और ज्ञाता बन के रहोगे तो आनंद रहेगा। यदि बदलने का प्रयास करोगे संसार को या स्वयं को, कुछ लोग कहते हैं कि संसार को मत बदलो, स्वयं बदल जाओ। मैं कहता हूं स्वयं को भी बदलने का प्रयास करोगे तो दुखी रहोगे। क्योंकि मेरा काम बदलना नहीं है। मेरा काम मात्र जानना 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 और जानना है। और जानते हुए केवल आनंद करना है। परिस्थिति चाहे जैसी भी बन रही हो, मेरा काम मात्र जानना है और बिना उसमें उपयोग को भ्रमाए। ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा कर सकते थे, नहीं पड़ना चक्कर में। कुछ नहीं हो सकता था, कुछ नहीं कर सकते थे। जो होना था वही हुआ और यही होना था इसलिए यही हुआ। ऐसा जानकर मानकर इसे स्वीकार करके जो जानने का आनंद करता है वही जीव धर्मात्मा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं?